और इस युग में तो कहना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर जितने प्रकल्प चल रहे हैं उसमें से 50% से ज्यादा केवल धनोपार्जन के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अनर्गल बातों का प्रचार और प्रसार चल रहा है पूरे देश में। विविध संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाकर, ट्रस्ट बनाकर क्या क्या हो रहा है और क्या क्या समझाते हैं। बोले भगवान भी अलग अलग हैं, ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है। कृष्ण भगवान लाखों वर्ष पहले पैदा हुए, राम जी तो अभी कुछ दिन पहले हुए। अब कौन समझावे इन मूर्खों को कि राम पहले हुए कि कृष्ण पहले हुए। और वो संस्थाएं चल रही, उनके बड़े 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 विश्वविद्यालय बने हुए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम लेकर के हम तो कहते हैं। कई बार तो हमारे पास सब आए, हमने डांट करके भगा दिया। हमने कहा ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य तुम्हारे हैं और मैं तुम्हारे संस्थान में चलूं? आमंत्रण लेकर के आए, सम्मान करेंगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाता ही नहीं जहां सनातन धर्म के विरुद्ध कोई कार्य हो, जो ईश्वर परमात्मा और ब्रह्म में भी भेद बतावे। ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। तुम वेद व्यास से ज्यादा विद्वान हो गए, आता जाता कुछ नहीं, संस्कृत की एक पंक्ति भी नहीं मालूम, व्याकरण वेदादि शास्त्र के एक भी विषयों को समझने और समझाने की क्षमता नहीं। केवल बागाडंबर, इसको कहते हैं बागाडंबर, वाणी का आडंबर रच करके बड़े सधे नपे तुले शब्दों में बागाडंबर के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित करके अपने मंतव्य को उसकी बुद्धि में उतारने का कुत्सित प्रयास करना, ये हमारे सनातनियों के लिए बहुत बड़ा आघात है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि बदंति तत्तत्वविदस् यत् तत्त्वं ज्ञानमद्वयम्, बदंति तत्तत्वविदस् तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। अब अर्थ सबके अलग अलग हैं शब्दों के। ब्रह्म माने जो बहुत विशाल है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। महतो महीयान, बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते। वो ईश्वर क्यों है? बोले वो ईश्वर इसलिए है कि वो माया और जीव इन दोनों पर शासन करता है। ईश नियमने, ईश नियमने, ये धातु है व्याकरण में। जो सबका नियमन करता है, सब पर शासन करता है, इसलिए वो ईश्वर है। परमात्मा क्यों है? बोले हम सब आत्मा हैं, लेकिन हम समस्त आत्माओं से परम, परम माने श्रेष्ठ, वो परम है, श्रेष्ठ है, इसलिए परमात्मा है। वो भगवान क्यों है? बोले उसके अंदर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण परिपूर्ण मात्रा में अशेष रूप से विद्यमान है, इसलिए वो भगवान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। आगे सूत जी कहते हैं, मुनियों ऐसे भगवान में हमारी नैष्ठिकी भक्ति हो जाए तो उस भक्ति का परिणाम क्या होगा? बोले भगवत तत्व विज्ञान होगा। भगवत तत्व विज्ञान का मतलब भगवत तत्व का ठीक ठीक ज्ञान हमें हो जाएगा। और भगवत तत्व विज्ञान होने पर भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जो मुक्त संग हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, ऐसे भक्तों का अगर संग मिला तो ये भगवत तत्व विज्ञान हमारे आपके जीवन में आ जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? बोले भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयः। विद्यते हृदय ग्रंथि, आपके हृदय में जो गांठ है वो गांठ खुल जाएगी। बोले गांठ खोलने की कौन जरूरत है, गांठ पड़ी रहने दो। बोले शरीर में कहीं कोई गांठ रहेगी तो कैंसर हो जाएगी, आने वाले समय में दुख। शरीर के मांस में भी कोई गांठ हो जाए तो कैंसर बन जाती है, असाध्य रोग हो जाता है जो तुम्हारे जीवन को ले बीतता है। उसी प्रकार मन में, चित्त में, बुद्धि में अज्ञान की ग्रंथि अगर पड़ी रही तो ये कितने जन्मों तक दुख देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भिद्यते हृदय ग्रंथि,
हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाए। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जो सारे संशय हैं वो हमारे जीवन के छिन्न हो जाए। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, और इसके बाद भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जितने तुम्हारे कर्म हैं वो सब कर्म नष्ट हो जाए। ये कर्म को भी नष्ट करना बहुत जरूरी है। कर्म की बड़ी चर्चा होती है, अच्छे कर्म करो, खूब कर्म करो, कर्म करना चाहिए, कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। हम बड़े कर्मनिष्ठ हैं और व्यक्ति को कर्म में विश्वास रखना चाहिए। ये सब बातें खूब हम आप लोग सुनते हैं और कहते हैं, ठीक है, इनका महत्व भी है, लेकिन इनका कितना महत्व है ये जानने की जरूरत। इनका इतना ही महत्व है कि संसार के व्यवहार में ये आवश्यक है, लेकिन विविध कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो पाप पुण्य है, कर्म करने से उसका कुछ फल होता है, कर्म निष्फल नहीं होता। कुछ करोगे तो उन कर्मों का कुछ फल होगा। हाँ, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो निष्फल भी माने जाते हैं, जिसका कोई ना अच्छा फल होगा ना बुरा फल होगा, वो व्यर्थ कर्म हो जाते हैं। उसमें भी थोड़ा फल मिलेगा, लेकिन वो फल दूसरे प्रकार का होता है। जैसे कोई आदमी वेद की बात माने और वेद ने कहा अग्निहोत्रम जुहियात, अग्निहोत्र करो, अग्निहोत्र किया तो उससे पुण्य पैदा हुआ। कर्म का फल क्या हुआ? बोले पुण्य। किसी ने कहा मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, वेद ने कहा मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी जीव की हिंसा मत करो, लेकिन उसने किसी जीव को मार डाला, तो अब इस कर्म का फल क्या हुआ? बोले पाप हो गया। तो किसी कर्म का फल पाप, किसी कर्म का फल पुण्य हुआ। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका कहीं निर्देश और वर्णन नहीं है, लेकिन व्यक्ति उन कर्मों को करे तो उससे न पुण्य होगा न पाप होगा। हाँ, एक फल जरूर होगा कि व्यक्ति को परिश्रम होगा, थक जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति पानी में चला जाए लाठी लेकर के, एक लाठी डंडा लेकर के पानी में खड़े होकर के कमर के बराबर उस पानी को पीटे, मारो उस पानी पर लाठी, 100 लाठी मारते मारते हाथ थक गया। कर्म तो तुमने किया, लेकिन इस कर्म का फल क्या हुआ? कोई फल हुआ? न पानी अलग हुआ, न धारा खंडित हुई, न इससे कोई पुण्य उत्पन्न हुआ, न इससे कोई पाप उत्पन्न हुआ। एक काम हुआ, केवल तुम थक गए, बस हुआ कुछ। ऐसे भी कर्म होते हैं जिनका न कोई पुण्य फल हुआ, न पाप फल हुआ, न कोई अनिष्ट हुआ। चैत्यादि वंदन, जैसे बौद्ध होते, बुद्ध धर्म के लोग, तो बौद्ध लोग क्या करते हैं? बोले बुद्ध के जो मंदिर हैं, स्तूप हैं, उन स्तूपों के पास जाकर बाहर मैदान में एक चटाई बिछाकर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के 100 बार सपाट मारते, सपाट ही कहो, साष्टांग प्रणाम जैसे किया जाता वैसे ही 100 बार, 500 बार, 1000 बार, जिसका जितना सामर्थ्य होता है करते हैं। बीच में थक जाते हैं तो अपना चाय वो काफी ओफी पीते रहते हैं, फिर करते रहते हैं, जाकर के देखो बोध गया इत्यादि में। तो वो चैत्य वंदन कर्म बोले वो भी व्यर्थ है, ना उससे कोई पुण्य होता, ना उससे कोई पाप होता, मूर्खतापूर्ण कार्य। चैत्य वंदन केवल श्रम होता है। तो जो कर्म है, जिन कर्मों का फल होता है पाप और पुण्य, उन कर्मों के कारण बंधन होता है। पाप और पुण्य ये दोनों कर्म बंधन के कारण है, और पाप पुण्य कर्म के कारण ही जीव बंधन में पड़कर दुख और सुख भोगता है। इससे बचने का उपाय क्या है? बोले पाप पुण्य, पाप तो करो मत, पाप से बचो। पुण्य कर्म करो, लेकिन पुण्य फल की कामना मत करो, निष्काम भाव से करो। पुण्य कर्म करते हुए भी फल की इच्छा न हो, और पाप कर्म में हमारी प्रवृत्ति न हो। और पहले हमने जो पाप पुण्य अनेक जन्मों में कर लिया, उससे मुक्ति कैसे मिले? तो कहते हैं भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर, भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके जितने कर्म हैं वो क्षीण हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे,
अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा। इसीलिए विद्वान लोग भगवान की परम भक्ति में लगे रहते हैं। अब दूसरी बात आई, भगवान, भगवान का स्वरूप क्या है? तो कहते एक भगवान परमात्मा, भगवान तो एक ही है, दो नहीं है, एकमेवाद्वितीय। वे भगवान प्रकृति के तीन गुण को, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों का आश्रय लेकर तीन रूपों में भगवान भाषित होते हैं। सतोगुण का आश्रय लेकर भगवान विष्णु के रूप में, रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा के रूप में, और तमोगुण का आश्रय लेकर भगवान शंकर के रूप में।